जसप्रीत बुमराह को आज की तारीख में दुनिया का सबसे खतरनाक गेंदबाज माना जाता है। उनकी यॉर्कर, उनकी गति और उनका यूनिक एक्शन उन्हें बाकी सबसे अलग बनाता है। लेकिन हाल ही में जुलाई 2025 में इंग्लैंड भारत के बीच होने वाली एंडरसन तेंदुलकर टेस्ट सीरीज से ठीक पहले स्काई स्पोर्ट्स के एक आंकड़े ने क्रिकेट की दुनिया में एक चौंकाने वाली तस्वीर पेश की है, जिसने एक नई बहस को जन्म दे दिया है। यह बहस एक सीधे से दिखने वाले आंकड़े से शुरू हुई। यह आंकड़ा 5 जनवरी 2018 को बुमराह के टेस्ट डेब्यू से लेकर अब तक के भारतीय टीम के प्रदर्शन का एनालिसिस करता है। आंकड़े दो हिस्सों में हैं। पहला हिस्सा उन मैचों का है जिनमें जसप्रीत बुमराह खेले। टीम इंडिया ने बुमराह के साथ कुल 46 टेस्ट मैच खेले। इनमें से भारत को 20 में जीत मिली और 22 में हार का सामना करना पड़ा, जबकि 5 मैच ड्रॉ रहे। इस तरह बुमराह के खेलते हुए टीम इंडिया का जीत का प्रतिशत सिर्फ 43% रहा। अब दूसरे हिस्से पर आते हैं। ये उन मैचों का है जो भारत ने बुमराह के बगैर खेले। इस दौरान टीम इंडिया ने 27 टेस्ट मैच खेले। इन 27 मैचों में भारत ने 19 में शानदार जीत हासिल की और सिर्फ 5 मैच हारे, जबकि 3 ड्रॉ रहे। यहां जीत का प्रतिशत 70% है। यह अंतर बहुत बड़ा है, 43% और 70% का। कोई भी इंसान जो सिर्फ इस डेटा को देखेगा वो पहली नजर में एक ही नतीजा निकालेगा, भारत जसप्रीत बुमराह के बिना ज्यादा मैच जीतता है। ये आंकड़ा सीधे तौर पर यह सवाल खड़ा करता है कि क्या बुमराह की मौजूदगी टीम इंडिया के लिए नतीजों के लिहाज से उतनी फायदेमंद नहीं है जितना हम सोचते हैं। क्या दुनिया का सबसे बेहतरीन गेंदबाज अपनी टीम के लिए अनलकी साबित हो रहा है? हालिया उदाहरण भी इस शक को बढ़ाता है। जैसे इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में बुमराह ने 5 विकेट लिए, लेकिन टीम इंडिया हार गई। ये एक पहेली जैसी लगती है, लेकिन क्रिकेट और खासकर टेस्ट क्रिकेट सिर्फ सतह पर दिखने वाले आंकड़ों का खेल नहीं है। इस कहानी की पूरी सच्चाई जानने के लिए हमें इन नंबरों के पीछे की असली कहानी समझनी होगी। किसी भी आंकड़े का सच उसकी पूरी कहानी समझे बिना अधूरा है। इस मामले में वाजिब वजह यह है, जसप्रीत बुमराह कब, कहां और किसके खिलाफ खेलते हैं। यही वो चाबी है जो इस 43% और 70% की पहेली को सुलझाती है। जसप्रीत बुमराह भारतीय टीम के अटैक की रीढ़ है। वो टीम के नंबर 1 गेंदबाज हैं। इसका मतलब यह है कि जब भी टीम इंडिया किसी मुश्किल दौरे पर जाती है तो बुमराह प्लेइंग 11 का हिस्सा जरूर होते हैं। ये मुश्किल दौरे कौन से हैं? ये हैं सेना देश यानी साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। इन देशों में जाकर खेलना किसी भी टीम के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है। वहां की तेज और उछाल भरी पिचें, अलग मौसम और सामने दुनिया की सबसे मजबूत टीमें होती हैं। इन कठिन परिस्थितियों में भारत की गेंदबाजी की पूरी जिम्मेदारी बुमराह पर होती है। ऐतिहासिक रूप से इन देशों में जीतना हमेशा मुश्किल रहा है। इसलिए जब बुमराह खेलते हैं तो भारत ज्यादातर दुनिया की सबसे कठिन चुनौतियों का सामना कर रहा होता है। ऐसे में जीत का प्रतिशत नेचुरली कम ही रहता है। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखिए, बुमराह को आराम कब मिलता है? टीम मैनेजमेंट उनके वर्कलोड को बहुत सावधानी से मैनेज करता है। उन्हें अक्सर घरेलू सीरीज में आराम दिया जाता है, खासकर जब सामने कोई कमजोर टीम हो। भारत में पिचें स्पिन गेंदबाजों की मदद करती है। यहाँ रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा की जोड़ी ही विपक्षी टीम पर हावी होती रही है। इन घरेलू मैचों में भारत की जीत की संभावना बहुत ज्यादा होती है, भले ही टीम का प्रमुख तेज गेंदबाज कोई भी हो। इसलिए जब बुमराह नहीं खेलते तो भारत ज्यादातर अपने घर में या आसान परिस्थितियों में खेल रहा होता है, जहां जीतना आसान होता है। यही कारण है कि उनकी गैर मौजूदगी में टीम का जीत प्रतिशत 70% जैसा शानदार दिखाई देता है। आंकड़ों से परे बुमराह का असली कद उनके प्रदर्शन से पता चलता है। वो उन परिस्थितियों में भारत को मैच जिताते हैं जहां कोई उम्मीद नहीं होती। इसका सबसे ताजा उदाहरण फरवरी 2024 में विशाखापट्टनम में खेला गया टेस्ट मैच है। वो पिच पूरी तरह से बल्लेबाजों के लिए बनी थी। भारत के 396 रनों के जवाब में इंग्लैंड अच्छी शुरुआत कर चुका था। तभी बुमराह ने अपना जादू दिखाया। उन्होंने रिवर्स स्विंग का ऐसा कमाल प्रदर्शन किया कि अंग्रेज बल्लेबाज हैरान रह गए। उन्होंने ओली पोप को जो यॉर्कर फेंकी वो सालों तक याद रखी जाएगी। उस पारी में उन्होंने जो रूट समेत 6 विकेट लिए और भारत को एक हारा हुआ मैच जिता दिया। उनका एक और जबरदस्त प्रदर्शन 2024-25 की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में देखने को मिला। भारत वो सीरीज हार गया, लेकिन बुमराह एक अलग ही लेवल पर गेंदबाजी कर रहे थे। उन्होंने सिर्फ 9 पारियों में 13.06 की इनक्रेडिबल औसत से 32 विकेट लिए। ये किसी भी भारतीय गेंदबाज का एक विदेशी सीरीज में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। उन्होंने बिशन सिंह बेदी का 47 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा। इस सीरीज में जहां बाकी सभी भारतीय तेज गेंदबाजों ने मिलकर 40 विकेट लिए, वहीं बुमराह ने अकेले 32 विकेट।
यह प्रदर्शन साबित करता है कि टीम का नतीजा चाहे जो भी हो, बुमराह एक अकेले योद्धा की तरह लड़ते हैं। यही वजह है कि वो सेना देशों में 150 से ज्यादा टेस्ट विकेट लेने वाले अकेले एशियाई गेंदबाज हैं। उनकी महानता ये गवाह सिर्फ आंकड़े नहीं बल्कि क्रिकेट के दिग्गज भी हैं। भारत के कोच गौतम गंभीर ने साफ कहा, जसप्रीत बुमराह सभी फॉर्मेट्स में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ तेज गेंदबाज हैं। ऑस्ट्रेलिया के महान विकेटकीपर एडम गिलक्रिस्ट ने तो यहां तक कह दिया कि बुमराह ऑस्ट्रेलियाई धरती पर अब तक के सबसे महान तेज गेंदबाज हो सकते हैं। जसप्रीत बुमराह और उनके जीत हार के आंकड़ों की ये उलझन हमें क्रिकेट इतिहास के एक और महान खिलाड़ी की याद दिलाता है, सचिन तेंदुलकर। एक समय था जब सचिन तेंदुलकर के बारे में भी यही कहा जाता था। एक सतही आंकड़ा पेश किया जाता था कि जिन मैचों में सचिन शतक बनाते हैं उनमें से ज्यादातर मैच भारत हार जाता है। इस आधार पर यह तर्क दिया जाता था कि वो सिर्फ अपने लिए खेलते हैं, लेकिन ये सच से कोसों दूर था। सच्चाई ये थी कि सचिन अक्सर उन मैचों में शतक बनाते थे जहां बाकी पूरी टीम नाकाम हो जाती थी। वो अकेले लड़कर टीम को एक सम्मानजनक स्कोर तक ले जाते थे या हार से बचाते थे। टीम की हार की वजह बाकी खिलाड़ियों का खराब प्रदर्शन होता था, ना कि उनका शतक। ठीक यही तर्क आज बुमराह पर लागू होता है। वो अपना काम बेहतरीन ढंग से करते हैं। वो दुनिया की सबसे मुश्किल पिचों पर सबसे मजबूत बल्लेबाजों के सामने भारत को मुकाबले में बनाए रखते हैं। लेकिन टेस्ट क्रिकेट एक टीम गेम है। सिर्फ एक खिलाड़ी के दम पर हर मैच नहीं जीता जा सकता। उनकी गेंदबाजी जीत की गारंटी नहीं हो सकती, लेकिन वो जीत की संभावना को कई गुना बढ़ा देती है। वो भारत को उन जगहों पर जीत की उम्मीदें देते हैं जहां पहले टीम सिर्फ ड्रॉ के लिए संघर्ष करती थी। उनका असली मूल्य उस 43% के आंकड़े में नहीं बल्कि दुनिया के किसी भी टीम के खिलाफ किसी भी पिच पर मैच का रुख बदलने की उनकी क्षमता में है। तो आखिर में बात यह है कि स्काई स्पोर्ट्स द्वारा दिखाया गया आंकड़ा टेक्निकली सही है, लेकिन पूरी कहानी बताए बिना यह गुमराह करता है। ये उस खिलाड़ी की काबिलियत पर सवाल उठाता है जो असल में टीम का सबसे बड़ा मैच विनर है। 31 साल की उम्र में जसप्रीत बुमराह के सर्वश्रेष्ठ साल अभी उनके सामने हैं। उनके करियर में चोटें जरूर एक चिंता का विषय है, लेकिन जब भी वो मैदान पर होते हैं वो सिर्फ एक गेंदबाज नहीं होते, वो एक उम्मीद होते हैं, एक भरोसा होते हैं जो ये यकीन दिलाता है कि जब तक बुमराह के हाथ में गेंद है तब तक कुछ भी हो सकता है। बुमराह को लेकर आप क्या सोचते हैं? इन आंकड़ों के जरिए हमें जरूर बताइए कमेंट्स बॉक्स में। मेरा नाम है रविशंकर, बहुत शुक्रिया।